हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैं एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे ज्योमेट्री आपको पढ़ना है। ज्योमेट्री का वो पॉइंट पढ़ना है जहाँ पे आप मास पॉइंट लगाते हैं। कहने का मतलब आपके सामने एक पॉइंट होता है, नाम से फेमस, ये समझिए इस बात को। एक पॉइंट होता है और उसके ऊपर एक मास होता है। मतलब जहाँ भी पॉइंट आएगा वहाँ मास आएगा, और उस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके को हम एमपीजी बोलते हैं। ये कम्प्लीटली फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन हम इसको मैथ में अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे वो आज आप सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है, सारे टॉपिक्स के असाइनमेंट आपको मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ज्वाइन कर लीजिए उसे। और साथ में असाइनमेंट जो आपको मिलेंगे, सेवियन और एमपीजी का असाइनमेंट कंबाइंड मिलेगा। सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी जो है उसका असाइनमेंट आपको एक साथ मिला था। अब देखिए मास पॉइंट थ्योरम कैसे पढ़ते हैं। आप एक तराजू ले लीजिए, जो घर में अवेलेबल होता है तराजू, दुकान पे जो मिलता है, जो सब्जी वाला रखता है तराजू, वो देखते दोनों साइड रखता है। एक तरफ अपना वजन रखता है, बटखारा जिसको बोलते हैं, और एक तरफ वो शबानता होता है रखता है दूसरा। और दोनों वजन जब बराबर होता है तो बोलता है लो भैया वजन हो गया बराबर। तो अगर आपको क्या करता है, वो यहाँ से हाथ से पकड़े रहता है। आप खुद सोचिए कि अगर उसने 10 केजी आपने कुछ सामान मांगा है, तो उसने 10 केजी का बटखारा इधर रखा और इधर कुछ सामान रखा, जैसे ही दोनों बराबर हो गया तो आप कहते हैं ये भी 10 केजी। इस कंडीशन पे होता क्या, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है कंप्लीटली बराबर हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, एकदम बराबर होता है। और यहाँ पे आप सोचिए उसके हाथ पे कितने केजी का वजन दिख रहा होगा उस टाइम, तो कहेंगे सर 20 केजी का। उसके हाथ पे पूरा वजन कितना होगा, 20 केजी का। 10 केजी इधर और 10 केजी इधर। लेकिन अगर गलती से उसने इस पे 5 केजी बढ़ा दिया, गलती से अगर दुकानदार ने 5 केजी बढ़ा दिया, तो आप देखेंगे कि ये तराजू का पलड़ा इधर ऐसे झुक गया है। अगर ऐसे झुक गया है, अब उसको मान लीजिए इतना ही पे बैलेंस करना है, हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो वो क्या करेगा, प्रैक्टिकली सोचिए, इधर जाएगा लेकर इसको घसका कर इधर करेगा या इधर करेगा, तो आप कहेंगे सर इधर करेगा। ये कितना दूर इधर करेगा ये आपको बताना है कि कितना दूर इधर करेगा। तो आपको फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है, आपका ध्यान रखना है कि जितना वजन इधर रखा है, इधर कितना वजन है 15 केजी, इधर कितना वजन है 10 केजी। तो ये क्या करेगा कि इसका 15, जितना लेंथ है उसका 15 यूनिट लेंथ इधर ले लेगा, और इधर 10 है तो इधर 10 यूनिट लेंथ ले लेगा। इसका मतलब लेंथ का जो रेशियो होगा वो 15 और 10 का होगा। अगर 25 सेंटीमीटर लंबाई है तो 15 सेंटीमीटर इधर रखेगा और 10 सेंटीमीटर इधर। अगर 15 इंच इधर है तो 10 इंच इधर रखेगा, टोटल 25 इंच। आप इसको काट के 3 और 2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कहेंगे सर 5 फीट लंबा अगर होगा तब तो 3 फीट इधर और 2 फीट इधर। हाँ, बड़े तराजू में होते हैं। मेरा कहने का ये सीधा बात है कि आपको क्या क्या इसमें याद रखना है वो ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, ये बोला कि जो टोटल वेट होगा, टोटल जो वेट होगा ये m1 प्लस m2 होगा। अगर ये m1 इसको आप बोल रहे हैं और इसको m2 बोल रहे हैं, तो टोटल वेट हमेशा m1 प्लस m2 होगा, m1 प्लस m2 होगा टोटल। दूसरा पॉइंट क्या निकल कर आया कि आप ध्यान दीजिए कि जो अगर इसको L1 आप बोल रहे हैं, इसको L2 बोल रहे हैं, इस लेंथ को L1, इस L1 और इसको L2, तो आप देख रहे हैं कि m1 बटा m2 जो आ रहा है वो L2 बटा L1 आ रहा है, उल्टा रेशियो आ रहा है। जो वजन इधर है उसका रेशियो इधर जा रहा है, जो वजन इधर है उसका लेंथ इधर यूज हो रहा है, तो ये रेशियो उल्टा। यहीं से आप एक तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं कि m1 L1 बराबर m2 L2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसके लेंथ को इसके वजन से गुना करें, इसका लेंथ कितना है 3, तो 3 को 10 से गुना कीजिए, कितना आ गया 30 आ गया। यहाँ पे चेक कीजिए तो 15 को किससे गुना करना पड़ेगा 2 से, इधर भी आ गया 30। तो ये चीज आपको दिख रही है। तो आपको 3 पॉइंट मिले। पहले तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा। इसका रेशियो उल्टा होगा, इसका और इसके रेशियो के बराबर। साथ में जो टोटल वेट होगा वो सिर्फ जो लटका हुआ वेट है इसी का वजन देगा, जो पॉइंट है इसी का वजन ये काउंट करके टोटल वेट बताएगा। इस लेंथ से इसको मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि 30 इधर हो गया 30 इधर तो 60 बताएगा, नहीं, ये सिर्फ वजन बताएगा। मतलब जो पॉइंट पे जो वजन है, जो पॉइंट पे जो वजन है वही टोटल वजन में बताएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, एक बार इसी तरह का एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि मान लीजिए कि एक लाइन है, ये आपका दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बोल रहा है यहाँ पे 12 केजी का वेट है और यहाँ पे 15 केजी का वेट है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये दो इंफॉर्मेशन सिर्फ दे दे तो आप बीच का वेट नहीं बता लेंगे, कितना हो जाएगा 27 केजी। बीच का पॉइंट निकल गया, ये तो पॉइंट आपने निकाल लिया बीच का। अब अगर आपसे रेशियो पूछेंगे
तो ये 15 है तो ये 15 इधर आएगा, ये 12 है तो ये 12 इधर जाएगा, और रेशियो ले लेंगे तो इधर 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा। जब ट्रायंगल्स में इसे अप्लाई करते हैं, जब सेबियन लाइन के ऊपर इसे अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है, हमें यही रेशियो दिया हुआ रहता है, यही रेशियो निकालना होता है। तो आप देखिए अगर ये रेशियो 3 और 2 दिया हुआ है तो आप 2 इधर कर देंगे और 3 इधर कर देंगे, कर सकते हैं कि नहीं? 2 इधर कर दिया और 3 इधर कर दिया, उल्टा ही तो है। अब देख लीजिए 2 का कितना है, ये सही लिखा था ना मैंने, रेशियो काटा था जो, नहीं रेशियो गलत लिखा था। 3 से काट दीजिए 5 आ जाएगा और 3 से काट दीजिए 4 आ जाएगा। ये कितना है 4 और ये 5। तो आप देखिए कि 5 का कितना गुना ये है 3 गुना, और ये भी 4 का कितना गुना है 3 गुना है। अब इसको अप्लाई करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन का जो सबसे पहला टाइप आपके सामने आएगा उसमें आपको 2 ही सेबियन लाइन मिलेंगे। आपको बता दे रहा हूं कि जो पहला टाइप आपके सामने आने वाला है इसमें 2 सेबियन लाइन मिलेंगे। आपने एक सेबियन लाइन ऊपर से नीचे ले लिया और एक सेबियन लाइन इधर से इधर ले लिया। इस पे एक सेबियन लाइन जो बनता है वो मैंने नहीं ड्रा किया। अब इसी तरह के 4 सवाल इस पे बनते हैं। चारों सवाल मैं आपको करा दे रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा आपको इस चीज पे कंट्रोल ज्यादा हो, इस पे थोड़ा सा हाथ बैठे, इसलिए फास्ट कराऊंगा। पहले पॉइंट आपको यहाँ पे एक चीज और बात आती है कि बाहर का रेशियो दे दिया, ये 2 और 3 दे दिया, और एक अंदर का दे दिया 5 और 1। आप देख रहे हैं ये 2 3 लिया हूं तो ये 5 और 1 लिया हूं। आपको फिर ये मैं बोल रहा हूं ये 3 और 2 लिया हूं इस बार में, और इस बार ये नहीं ले रहा हूं, इस बार ये ले रहा हूं 2 और 4। आप 1 2 कर लीजिए, 1 और 2। ध्यान देने की बात ये इसमें है कि यहाँ पे जो सेबियन जिस बेस का रेशियो दिया हुआ उस पे जो सेबियन लाइन है उसका रेशियो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें जिस बेस का रेशियो दिया हुआ उसी के ऊपर जो सेबियन लाइन है उसका रेशियो दिया हुआ है। तो दोनों थोड़ा सा अलग अलग हो गए, इसलिए ये 2 सवाल यहाँ से निकल कर आए। अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हैं तो आपको एक जो चीजें आपको जो याद रखनी होती है, जहां से आपको मिस्टेक नहीं होंगे कभी, वो ये है कि आप खोजिए कि इसमें कोई कॉमन पॉइंट है जिसका, देखिए इस पॉइंट पे 3 लाइन है, 1 2 3, इस पे भी 1 2 3, इस पे भी 1 2 3 और इस पे 1 2। तो आप पता कीजिए कि 3 में से यहाँ 2 दिया हुआ मतलब ये कॉमन पड़ रहा है, इसमें 1 ही दिया हुआ है, इसमें 1 ही दिया हुआ है, और इस पे भी 1 2 दिया हुआ है, तो ये कॉमन पड़ रहा है। तो लेकिन ये क्या कॉमन कैसे पड़ रहा है, एक किनारा ने कॉर्नर को आपको चेक करना है, 3 कॉर्नर और एक मिड पॉइंट को आपको चेक करना है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। कॉर्नर में आपका कोई ऐसा नहीं कॉर्नर है, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है जो आपको सेंटर पता है। तो आप देखिए इसका सेंटर लगभग आपका ये पड़ रहा है कि इधर से और इधर से दोनों साइड से दिया हुआ है, इसमें है दिया हुआ। अब इसमें आप क्या करेंगे कि इसका देखिए यही तो आपको इधर गुना होकर आएगा और ये इधर गुना होकर आएगा, तो 3 और 1 का आप एलसीएम ले लीजिए और वो वजन यहाँ पे ले लीजिए 3 केजी। अगर आप केजी लिखना चाहते हैं तो केजी नहीं भी लिख सकते हैं, मैंने बॉक्स बना दिया। तो 3 आ गया, कहां से, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 1 आएगा। आप बताइए इसका कितना गुना यहाँ है, 1 गुना, तो इसका भी तो 1 ही गुना जाएगा ना, रेशियो में तो रहता है ये, तो आप कहेंगे इसका 2 हो गया। यहां तक क्लियर। अब इसका कितना गुना है, 3 गुना, तो इसका भी तो इधर 3 गुना जाएगा, तो आप कहेंगे फिर 15 हो गया। अब इसको और भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे ही आपने ये पता कर लिया, जैसे ही आपने पता कर लिया, तो 3 गुना 2 बताइए कितना होता है, 6। तो यहाँ भी 3 गुना 2 कितना होना होगा, 6। मतलब इसको निकालने के लिए दूसरे तरीके जो आपके पास है उसमें क्या करेंगे आप, जो गुणनफल आ रहा है उसको इससे भागा दे देंगे और ये निकल जाएगा। यहाँ देखिए 3 गुना 5 कितना हो रहा है, 15। तो यहाँ 1 गुना कितना 15 होगा, तो 1 गुना 15 होगा, तो ये आ गया। अब आपको याद कीजिए ये जो डंडे हैं इसमें आपको बताया था बीच में टोटल वजन होता है। अगर ये 2 है ये 15, इसका मतलब इधर कितना वजन हो गया, 13 हुआ कि नहीं। अच्छा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर कितना वजन हो गया, तो कहेंगे सर 5। आपसे पूछूंगा मैं इधर 15 और 3 तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे यहाँ 18। आप इधर से भी देख लीजिए 5 और 13 18। अब आपसे जो चीजें यहाँ से निकालना है, आपसे क्या पूछ सकता है, जो नहीं दिया है उसी के बारे में पूछेगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर इसकी रेशियो की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर उल्टा लिख देंगे, इस 2 को इधर कर देंगे और उस 13 को इधर कर देंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा वही यहाँ पे लिखाएगा, और इन दोनों का जो अंतर आएगा वही यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 3 यहाँ है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 यहाँ है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इस लाइन का नहीं दिया हुआ है,
तो 5 और 18 का अंतर कितना हो गया 13, 13 और 18 का अंतर कितना हो गया 5। आप रेशियो को उलट कर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा ये 5 इधर चला गया और ये 13 इधर आ गया। क्लियर है। अब सवाल इसमें अगर मान लीजिए नेमिंग कर देता, सवाल आपसे पूछ देगा 20 बटा 20 तो आप 5 बटा 13 बोलेंगे। अगर बोल देगा टोटल 20 बटा 20 तो 13 और 5 18 बटा 13 कर देंगे। तो आपसे सवाल जैसे ही पूछेगा आपसे यही पूछेगा। अब देखिए इस पे बात करते हैं हम, इस पे इसमें क्या दिया हुआ आपको, इसमें देखिए ये जो चीजें हैं, ये जो पॉइंट है, इस पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आप यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप बताइए यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो उलट के जाएगा, उसके बाद इन दोनों का सम ही तो यहाँ पे आएगा ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 5। यहाँ पे इसके अनुसार से 5 आना चाहिए, लेकिन इसके अनुसार से 2 आना चाहिए। मतलब 5 और 2 का एलसीएम हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे कितना हम ले देंगे 3। अब यहाँ पे 10 ले लिया आपने, तो आप मुझे बताइए ये 2 का कितना गुना है 5, 10 5 गुना है, तो ये भी 1 का कितना गुना ऊपर जाएगा 5 गुना। हो गया ना, 10 गुना 1 10, 2 गुना 5 5। आप देख लीजिए बीच में कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 15। हालांकि बीच की जरूरत नहीं है यहाँ पे निकालने की, लेकिन जरूरत पड़े तो निकाल लेंगे, जरूरत पड़ेगी सारी यहाँ पे। तो आप देखिए कि 5 है, 10 और 15 आ गया बीच में, तो हमारा ये पूरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब इधर आते हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये इधर भी टूटेगा, ये इधर भी टूटेगा, यही इन दोनों का सम होता है। और सम जो आता है वो कहां से आता है, इन दोनों से आता है। मतलब ये 10 इधर और इधर टूटेगा। और जो सम होता है वो रेशियो में बढ़ता है, लेंथ के रेशियो में बढ़ता है, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में लिखते हैं। तो आप मुझे बताइए 3 और 2 रेशियो में अगर इसको तोड़ेंगे तो 3 और 2 टोटल 5 हिस्से में तोड़ेंगे, तो 1 हिस्से का वैल्यू 2, तो 3 हिस्से का वैल्यू कितना 6 और 2 हिस्से का वैल्यू 4। मतलब 6 और 4 टूटेगा, जो 3 हिस्से का वैल्यू आएगा 6 तो इधर चला जाएगा, और जो 2 हिस्से का वैल्यू 4 आया वो इधर आ जाएगा, आएगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको ये पता 4 है, ये 15 है, तो आप इसको माइनस करके 11 नहीं कर लेंगे। इस लाइन को अगर देख रहे हैं तो इधर से भी देखिए ये 6 है और ये 5 है, तो 11 नहीं हो जाएगा, हो गया। अब आपसे इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका रेशियो पूछ रहा है सवाल, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसको इधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर लेके चले आएंगे, कहेंगे कि नहीं। अगर इसका रेशियो पूछ रहा है तो आप कहेंगे सर 11 को इधर कर दे रहे हैं और इस 4 को इधर कर रहे हैं। आप अंतर भी अगर देखेंगे 11 6 का तो 5 आ रहा है, 11 5 का तो 6, 11 15 का तो 4, 15 4 का तो 11, सारी चीज निकल गई। आप सोच रहे हो सर ये क्यों नहीं निकला, मूड नहीं निकालने का, इसलिए किसी को कोई पॉइंट दिया नहीं है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलिए आप लोग थोड़ा चैनल को थोड़ा सा हेल्प कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए लोगों के साथ। आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह पढ़ने वाले हैं, जो भी फैमिली मेंबर पढ़ने वाले हैं, उनको बोलिए थोड़ा सा यहाँ से भी पढ़ाई कर लें। मैं अब आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे आपको ये करना है कि अब जो सवाल आपके सामने आएंगे, 2 टाइप आपको करा दिया, दोनों टाइप में आपके साथ क्या था दिया हुआ, दोनों अंदर का दिया हुआ था, नहीं बाहर का दिया हुआ था, भूल गया मैं। चलिए ये है, मान लीजिए दोनों अंदर का दे दे 2 और 3, अच्छा उल्टा लिख दिया, इसको 3 कर दीजिए, देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, इसको 2 और इसको कर दीजिए 4 और इसको कर दीजिए 3, ठीक है। देखिए दोनों अंदर का दिया हुआ है। अगर इसमें मैं बात करूं तो क्या किया, पिछली बार आपको देखिए ये दे दिया था मैंने, ये दे दिया था, ये दे दिया था, ये दे दिया था। इस बार दोनों बाहर का मैं दे रहा हूं, अगर ये 4 ले रहा हूं, ये 5, तो अगर ये 3 है तो ये 2 ले रहा हूं। इस बार क्या है, दोनों अंदर दिया हुआ है, दोनों बाहर दिया हुआ। अब मुझे बताइए कि इसमें कॉमन आपसे पूछूंगा, तो कॉमन एरिया क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब यही सवाल सबसे टफ होता है, जहां पे आपसे मिस्टेक होने का चांस है। क्यों मिस्टेक होने का चांस है, क्योंकि इसको आप बाहर से भी लेके चल सकते हैं, अंदर से भी लेके चल सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप अंदर से लेके चलेंगे, क्योंकि करेक्शन आपको हम एक बार में चाहिए, करेक्ट रिजल्ट एक बार में चाहिए, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 3 और 2 के रेशियो में टूटेगी, साथ में 4 और 3 के रेशियो में टूटेगी। मतलब उसका 7 हिस्सा भी होगा और उसका 5 हिस्सा भी होगा कि नहीं। तो ये जो दोनों का रेशियो का जो सम है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 4 3 7 और 3 2 5, इसको 35 आप लीजिए। अब देखिए 3 और 2 5 हिस्से में इसको तोड़िए, तो एक हिस्सा 7 आ गया, तो 7 गुना 2 14 इधर लिखा जाएगा, और 7 गुना 3 21 इधर चला जाएगा।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझिए इसको, यहाँ पे देखिए, ये जो 35 आपने लिया है कैसे लिया? तो आपने कहा 3 और 2 के हिस्से में इसे टूटना होगा, 4 और 3 के हिस्से में टूटना होगा। अगर 4 और 3 के हिस्से में मतलब बंटना है किसी को, तो उसको आपको 7 टुकड़ा करना होंगे, एक को 4 टुकड़े देंगे, एक को आप 3 टुकड़े देंगे, तो इसका मतलब 7 से इसको डिवाइड होना पड़ेगा। दूसरी बात है, इसको इधर से बांटेंगे तो इसके हिसाब से एक को 3 टुकड़ा चाहिए, एक को 2 टुकड़ा चाहिए, मतलब 5 टुकड़े में आप बांटेंगे, एक को 3 टुकड़ा दे देंगे, एक को 2 टुकड़ा, मतलब इसको 5 टुकड़े में भी टूटना होगा। इसका मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 7 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। वो कौन सा नंबर है? 7 और 5 का एलसीएम, जो कि 35। अब इधर से बात करते हैं, तो ये देखिए, अगर इसको 7 टुकड़े में डिवाइड करेंगे तो एक टुकड़े की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। इसका मतलब 5 को इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, और वो कितना आ जाएगा? किधर आ जाएगा? इधर। और इसको 5 से गुना करेंगे तो किधर चला जाएगा? अब मुझे बताइए, यहाँ 15, यहाँ 21 है, तो यहाँ कितना होगा? 6, क्योंकि आपको बताया था किनारे का सम बीच वाले के बराबर होता है। आप इधर से देखिए, किनारे का सम बीच वाले के बराबर होता है। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बराबर। अब आपसे क्या पूछेगा? सारा इंफॉर्मेशन आपको निकल गया। अब आप निकालिए जो आपसे पूछ रहा है, तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से 6 इधर, देख लीजिए 6 इधर और 15 इधर आ गया कि नहीं आया? अब इसमें बात करेंगे तो इसमें भी 6 इधर लेंगे और 14 इधर लेंगे। रेशियो आप कर लीजिएगा, इसको तो काट के, इसको काट के। क्लियर? इस पे बात करें तो आप मुझे बताइए कि इसमें ये पॉइंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और इस पॉइंट पे आएगा क्या? इस पॉइंट पे क्या आने वाला है? तो आप कहेंगे सर ये 4 इधर से उठ के आएगा और ये 2 इधर से उठ के आएगा, और 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। जैसे ही 4 का 1 गुना आपने इधर किया तो फिर 5 का 1 गुना करके आप इधर लिख दीजिए। जैसे ही 2 का 2 गुना किया तो 3 का 2 गुना करके इधर लिख दीजिए। मेरे हाथ को फॉलो कीजिएगा, हाथ के इशारे को फॉलो कीजिएगा, और साथ में आप कोशिश कीजिएगा इसको समझने के लिए, सुनने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है समझना आपको, ठीक है? सुनने के साथ साथ समझेंगे आप। अब ये देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो बीच में कितना हो जाएगा? दोनों का जोड़ 10। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो बीच में कितना हो जाएगा? दोनों का जोड़ कितना? 9। अब मुझे बताइए, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ कितना आना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 15। आप देखिए इधर से आ रहा है तो इधर से भी आ रहा है, इसका मतलब सारी चीजें सही कैलकुलेशन किया मैंने। अब रेशियो बताइए, तो 10 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, 9 इधर चला जाएगा, और ये 6 इधर आ जाएगा। खत्म हो गया बात। ये वो 4 टाइप है जिससे जो 2 सीक्वेंस लाइंस के थ्रू बनते हैं। अब आपसे जो सामने जो सवाल आएगा, अब आपके सामने जो टाइप आएंगे, उस टाइप में आपको क्या मिलेंगे? 3 सेकेंड लाइन। इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको 2, 3 बताऊंगा, एक आपके लिए छोड़ दूंगा, वो आपको खुद ही करना है, वो आपको खुद ही ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा बना के नहीं। देखिए, इसमें भी 3 सीक्वेंस लाइन जब आपको ड्रा करना है तो आप इस तरीके से ड्रा कर लीजिए, और ध्यान रहे तीनों सीक्वेंस लाइन एक ही पॉइंट से निकलेंगे, ठीक है? दूसरी डायग्राम आपके सामने ये रहा है कि नहीं? और इसमें भी आपको ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। देखिए, इसमें भी क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं ये दे दिया 2, ये दे दिया 3, ये दे दिया 4, ये दे दिया 3। मैंने बेस ले लिया है, मतलब इसको अगर बेस बोले तो इसी पे जो सेकेंड लाइन है उसका रेशियो लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं 2 ले रहा हूँ, यहाँ 3 ले रहा हूँ, और इस पर इसका नहीं ले रहा हूँ, मैं इसका 5 ले रहा हूँ और इसका 2 ले रहा हूँ। दोनों अलग अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। अब मुझे बताइए, सवाल आपका सेम है, सारे चीजें आपकी सेम है, वही को वही है, कुछ नहीं बदला है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे ये तीनों सबसे ज्यादा मिला हुआ है, तो यही से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आप बताइए, यहाँ पे जो आएंगे ये 3 और 2 के हिस्से में टूटेंगे, मतलब 5 हिस्से में टूटेंगे। जहां भी रेशियो सामने सामने आ जाए, जहां भी रेशियो सामने सामने रेशियो को जोड़ लीजिए, 5 हो गया, और ये यहां से होकर आएगा इसका गुणनफल, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। अब मुझे बताइए, ये 20 को तोड़ना 3 और 2 के रेशियो में, तो एक 5 हिस्से में बांट दें तो एक हिस्से की वैल्यू 4 आ जाएगी, 20/5 कितना? 4। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 लिखेंगे उल्टा साइड, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 लिखेंगे उल्टा साइड। अब यहां से बताइए मुझे कि 4 के कितने गुने 20 होते हैं? तो आप कहेंगे सर 5 गुने, तो 3 के कितने 5 कितने गुना हो जाएंगे? मैंने 3 के 5 गुने कितना हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 15। और अगर ये 15 है, अगर ये 20 है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 35। आया कि नहीं आया?
और अगर ये 35 है, ये 8 है, तो यहाँ पे भी तो कुछ आएगा, वो क्या आएगा 26, क्योंकि सम कितना होना है बीच वाले के बराबर। अब यहाँ पे 35 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 23 आया। अब एक चीज बताइए मुझे, सारा कुछ निकल गया क्या? हाँ सारा कुछ निकल गया। तो आगे बढ़े, रेशियो बता दीजिए आप इसका। तो आप कहेंगे सर 8 इधर चला जाएगा और ये 27 इधर आ जाएगा। आप कहेंगे 23 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, और कुछ बचा रेशियो, तो आप कहेंगे सर इसका। तो इस 15 को आप इधर पकड़ कर ले आइए, इस 12 को उधर दे दीजिए, इस 15 को इधर दे दीजिए और इस 8 को उधर दे दीजिए। क्या बचा है जो आपको नहीं निकालना है, मतलब आपको निकालना है, सारा कुछ निकल गया। इसको आप ट्राई कीजिए। कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे, ये दोनों दिया हुआ कॉमन, तो कितना आएगा, ये आएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ, तो आपको 6 यहाँ लेकर चलना होगा। अब 6 3 का 2 गुना, तो अब देखिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप काफी स्पीड थोड़ा फास्ट हो, क्योंकि स्पीड आपको फास्ट करना है। तो 3 का 2 गुना, तो 2 का 2 गुना, 2 का 3 गुना, तो 5 का 3 गुना, ये 15, ये 4, तो ये 11, ये 6 और ये 4, तो ये 10, ये 10 और ये 11, तो ये कितना हो गया 21। आप इधर से भी देख लीजिए 21, ये 4 और 21, तो ये 17। अब आपको निकल कर आ गया सारी चीजें। अब बताइए मुझे कि रेशियो बोलेंगे तो आप कहेंगे ये 4 और ये 11, ये 6 और ये 11, ये 10 और ये 11, एक और बचा ये 4 और, लीजिए स्क्रीनशॉट। आप अच्छे से समझिएगा, आप वीडियो को स्लो प्ले कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। देखते हैं रोड क्रॉसिंग, रोड पे क्या लिखा रहता है, दाएं देखिए बाएं देखिए, फिर आप रोड क्रॉस कीजिए। एक टाइप का और यहाँ पे आ रहा है, जो आपके सामने ये देखिए मेरे साथ एक प्लेयर और आया हुआ है यहाँ पे, ये भी पढ़ता है कभी कभी। ठीक है, अच्छा पिछली बार हमने जो लिया था, एक बाहर लिया था, एक अंदर लिया था, एक बाहर लिया था और एक अंदर लिया था। इस बार हम दोनों बाहर ले लें, कोई दिक्कत? तो आपने कहा 2 और 3 और ये 5 और 4 ले लिया। आप अच्छा इस बार क्या करते हैं, दोनों अंदर ले लेते हैं, तो 7 और ये 2 ले लिया और ये 5 और ये 3 ले लिया। अब देखिएगा इस बार आप देखिएगा, तो क्या देखेंगे आप, बस वही कि आपको स्टार्ट कहां से करना। तो स्टार्ट कहां से करना, 3 और 5 कितना आ गया यहाँ पे, तो कहेंगे सर ये तो इधर से आएगा, ये तो इधर से आएगा, तो 4 और 2 का हो गया 4। आप मुझे बताइए 2 का 2 गुना 4, तो 3 का 2 गुना 6। आप मुझे बताइए 4 का 1 गुना 4, तो 5 का 1 गुना 5। तो आप कहेंगे इस हिसाब से तो यहाँ पे हो गया 9, और अगर यहाँ 9 है यहाँ 6 है तो यहाँ पे हो गया 15, और यहाँ 15 यहाँ 5 है तो यहाँ हो गया 10, और अगर यहाँ 15 यहाँ 4 है तो यहाँ हो गया 11। फास्ट बन रहा है? तो आप देखिए यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। समझिए इस पेपर, आपको स्पीड रखना है, स्पीड आपको रखना है। आपको कोई बात बताता हूं, ये बीच वाला निकालना जरूरी नहीं है, इस बात को समझिएगा। जब इस तरह की सिचुएशन हो तब आपको बीच से स्टार्ट करना, ताकि मिस्टेक वगैरह ना हो। देखिए यहाँ पे बाहर था, आपको बीच वाला नहीं निकालना, रेशियो तो लेना है। रेशियो से बीच वाले का मतलब है क्या, अगर आपको आर पार करना, जैसे यहाँ का सम निकालना था तो इधर से भी आप निकाल सकते थे, जरूरी नहीं है बीच वाले से आप निकाले। लेकिन अभी से आप इसको स्किप मत कीजिएगा, ये खुद ही आपको प्रैक्टिस के दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी जरूरत हमें हर जगह नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो आप बताइए कि 7 और 2 के रेशियो में इसको बांटेंगे जो भी नंबर लेंगे, और 5 और 3 के भी रेशियो में बांटेंगे। मतलब जब 7 और 2 के रेशियो में बांटेंगे तो वो 9 हिस्से में टूटना चाहिए, 9 टुकड़ों में टूटना चाहिए। और जब 5 और 3 के हिसाब में करेंगे तो 8 के टुकड़ों में टूटना चाहिए। तो एक नंबर बताइए जो 8 और 9 दोनों से कटेगा, तो आप कहेंगे सर 72। अब मुझे बताइए 2 इधर है, 72 इधर है, 7 इधर, तो 7 इधर चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा। मतलब जब 9 से इसे काटेंगे तो कितना मिलेगा एक हिस्से की वैल्यू 8। तो 8 से जब 2 गुना करेंगे तो 16 किधर आएगा, इधर। 7 से 8 गुना करेंगे तो कितना जाएगा, इधर। ये चीजें समझ में आई कि नहीं? अब इस पे बात करें तो 8 टुकड़ों में बांटेंगे तो कितना एक टुकड़े की वैल्यू 9। अगर एक टुकड़े की वैल्यू 9 तो 9 गुना 5 45, 9 गुना 3 27,
27 16, 27 और 16 कितना आएगा? तो आप जोड़ लीजिए, 43 हो गया ना। अब ये 43 ये 72 यहाँ कितना होगा? तो अब इधर से भी माइनस कर दे, इधर से मैं माइनस कर दे रहा हूँ, सबका बात बराबर आएगा। 45 में से 15 माइनस कीजिए 30, एक और माइनस कर दीजिए 29, और 29 और 43 को जोड़ दीजिए, आपका आ गया सारा कुछ निकला। अब रेशियो जल्दी से क्या हो गया? 16 27 29 16 27 29 43 29। ये आपके क्या थे? टाइप 2 जिसमें 3 सेवियस लाइंस थे। अब बात कर रहा हूं, फिर से वापस उसी जगह पे आऊंगा जहां पे 2 सेवियस लाइन फिर से मिलते थे, लेकिन इस बार सेवियस लाइन मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो आपको परेशान करेंगे, तो हम उस लेवल पे सवाल करेंगे। और ये सबसे टफ लेवल आता है जहां पे आपसे मिस्टेक कराने का पूरा चांस कोशिश करता है एग्जाम्स या क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये सेवियस लाइन नहीं है, एक सेवियस लाइन एक सेवियस लाइन नहीं है। तो आपको मैंने बताया था याद कीजिए कि हम एमपीजी कहां पे लगाएंगे? तो वहां पे लगाएंगे जहां पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब पॉइंट इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर सेवियस लाइन आपने ये ड्रा सेवियस लाइन इसको हटाकर आपने अगर इधर से ड्रा कर दिया तो दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो वहां पे हम नहीं ट्राई करेंगे। दूसरी बात है, आप सोचेंगे सर यहाँ से ऐसे काट दूं तो ये लाइन 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। 3 टुकड़े वाले तराजू भी हमारे पास नहीं आते हैं, 2 ही पलटे वाले होते हैं। क्लियर है? तो आपको ऐसे समझना है। तो यहाँ से ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, ये लाइन कैसे भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वो 3 इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, अभी तक 2 इन्फॉर्मेशन दिया था। तो आपसे मैंने बोल दिया ये 2 3 दिया हुआ है, ये 2 और 1 दिया हुआ है, ये 5 और 4 दिया हुआ है, तीनों मैंने बाहर कर दिया। यहाँ पे देखिए 2 और 3 मैंने दे दिया, ये 6 और 5 दे दिया, 1 2 3 4, और एक दे रहा हूं आपका 2 और 3, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये और ये इसमें एक और क्या करेगा, इसको अंदर का दे देगा, ये अंदर का दोनों दे देगा और एक ही दे देगा, ये अंदर का दोनों दे देगा और एक वो दे देगा। तो 2 टाइप और आता है। तो एक टाइप और कराऊंगा, एक टाइप आपको समझ में आ जाएगा इतना से, क्योंकि अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे एक एक क्वेश्चन करने की। अब देखिए इसमें आपको कॉमन कुछ मिल रहा है तो आप कहेंगे सर ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो आपको याद रखना है एक चीज कि जिस पॉइंट से सेवियर लाइन ड्रा की गई है, जिस पॉइंट से सेवियर लाइन ड्रा की गई है, या फिर जिस 2 साइड को ये नॉन सेवियर लाइन, जो नॉन सेवियर लाइन है, जिस 2 साइड को यूज किया है उस साइड का जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स पे जो वेट होगा, इस वर्टेक्स पे जो वेट होगा, ये इधर का अलग होगा, इधर का अलग होगा, इधर का अलग होगा और इधर का अलग होगा। इसका मतलब आप कहेंगे तब तो सर ये फिर बीच का समेशन जो होगा, बीच का जो वेट होगा, इधर से कुछ और इधर से कुछ और होगा। हाँ बिल्कुल। तो स्टार्ट हम कहीं से कहां से करें? चलिए इधर से करते हैं। तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ हमने 15 ले लिया, कोई दिक्कत। और अगर 5 का 3 गुना लिया तो 4 का 3 गुना, इधर से 12 आपको मैं बोल दिया, ये इधर से निकला वेट। अच्छा ये 15 3 का 5 गुना है तो 2 का 5 गुना 10 इधर लेंगे, 1 का 10 गुना तो 2 का भी 10 गुना, तो यहाँ 20 लेंगे, और ये वेट किधर से गया है? इधर से गया। अब मुझे बताइए कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे वेट, तो आप देख पहले इसको किनारे का निकालते हैं। तो देखिए 20 हो गया इधर, इधर किनारे का 10, इधर किनारे का 30, टोटल ले लेंगे। इस किनारे से बात हुई है तो इस किनारे का इधर सम आएगा, तो 20 + 10 और 12 + 15 27। अब टोटल वेट यहाँ बताइए तो आप कहेंगे सर 3 और 2 57 यहाँ आ गया, और इधर यहाँ पे देखिए कितना आ गया 25, इधर से देखेंगे तो कितना आ गया 57 आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि आपको ये नहीं यूज करना है, ये गलती से इसका एक नहीं यूज करना है इसके साथ, इसका एक नहीं यूज करना है इसके साथ। इसीलिए मैं बोला कि आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, इसका आपको अलग अलग आएगा, हल्का सा मिस्टेक करेंगे आपसे दिक्कत हो जाएगा। तो आपको इसका वेट निकालने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा जब तक कि दोनों अंदर का ना दिया हो। ठीक है? अगर आप यहाँ निकालना चाहते हैं, देखिए इसको दोनों का आपने निकाल लिया, अब देखिए बराबर होगा 25 और कितना हो जाता है ये 32, कितना 57, इधर से कितना 57, क्योंकि हमने इन दोनों का वेट एक साथ लिया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ का वेट अलग अलग होगा। अगर इधर से आप देखेंगे
तो इधर से देखेंगे तो देखिए 30 आ गया, इधर से देखेंगे तो 27 आ गया, 57 आ गया। लेकिन इसको अगर 20 के साथ ले लेंगे आप 25 को, तो यहाँ 45 हो जाएगा। 25 को 12 के साथ लेंगे तो 37 हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ का टोटल वेट लेके चलना है। अब देखिए आपको जैसे मैं बताया था, आप इसको ध्यान से हटा दीजिए। आपको इसका रेशियो चाहिए ना, तो रेशियो आप लीजिए ना, 25 को इधर कर लीजिए और इधर कितना है 30, ये टोटल कितना हो गया 32। इस 32 को इधर कर लीजिए, इस 30 को इधर कर लीजिए और इस 27 को इधर कर लीजिए। क्या जरूरत पड़ा बीच के वेट का? नहीं जरूरत पड़ा। आई बात पकड़ में? अब इस सवाल को देखिए, आपको सबसे ज्यादा कहां दिया हुआ, देखिए ये दोनों दिया हुआ, इस पे तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं क्योंकि इसका दोनों का अलग अलग आएगा। स्टार्ट करेंगे तो अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप, तो यहाँ पे 2 का आएगा और 5 का आएगा, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। दिख रहा होगा आपको, 2 का 5 गुना तो 3 का 5 गुना, यहाँ 15 आ गया। अब मुझे बताइए 5 का 2 गुना तो 6 का 2 गुना, यहाँ 12 आ गया। आया कि नहीं? और यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25। और ये 2 का 25 कितना गुना है 25 बटा 2 गुना, तो 3 का कितना गुना हो जाएगा ऊपर 25 बटा 2 गुना, मतलब 75 बटा 2। ये जो 75 बटा 2 आया है, अब देखिए मैंने सीधा सीधा निकाला है, इसका मतलब ये टोटल वेट 75 बटा 2 आया है। तो 75 बटा 2 में से अगर 12 घटा देंगे आप, 12 गुना 24, 2 5 एक कॉमन आएगा ना, देखिए जो कॉमन बटा जो आएगा वो इधर का वेट निकल गया। और जब इधर का वेट आपको निकल गया तो आप बताइए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 51 बटा 2 है, तो 30 81 बटा 2 नहीं आ गया आपको? लेकिन इसका जरूरत था क्या? नहीं था। अगर आपको ये नहीं मांग रहा था तो इसकी जरूरत नहीं थी। अगर इधर से मांग रहा था ये, तो हम इतना ही पे रुकते और इधर का इधर लेते, इधर का इधर लेते, रेशियो, बात खत्म। लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूँ सारी चीजें बता रहा हूँ, कुछ भी निकालने बोलेगा तो बाकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसमें प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कहाँ पे मेरा जवाब है। जिधर से जवाब आएगा आप उधर का कोशिश कीजिएगा, सिर्फ पता करने के लिए, सारा पता करना जरूरी नहीं है। उसमें भी अगर किनारे का पता चल गया तो रेशियो पता चल जाएगा, बीच का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, रेशियो हमारा कौन देता है? किनारे वाला देता है। तो आप इसका रेशियो में बात करूंगा तो आप कहेंगे सर इधर 15 लिख दीजिए और इधर 51/2, कोई दिक्कत? यहाँ का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ का रेशियो दिया हुआ है। अब इसका रेशियो निकालना है तो आप यहाँ बताइए 15 है या 12 है, कितना हो गया 22, यहाँ कितना हो गया आपका 22। अब ये 22 है तो रेशियो नहीं ले लेंगे आप, इधर 22 आ जाएगा और इधर 81/2 आ जाएगा। बीच का आप चेक कर लीजिए, यहाँ 22 दूना 44, यहाँ टोटल मैंने कितना निकाला था? सही निकाला था ना, 2 का 25, तो ये ठीक है 75/2 आना चाहिए। और यहाँ आपका 12 आया था, 75/2 में 12 घटाइए 24, 51/2, ठीक है। यहाँ 15 हो गया। अच्छा अब बीच का ऐड कीजिए तो यहाँ से कितना आ रहा है 44 आ गया। देखिए इसको ऐड कीजिए इन दोनों को, तो बीच वाला वेट कितना आ गया 81 प्लस 44/2 कितना आ गया, मतलब 125/2 आ गया। इधर से ऐड कीजिए 25 से और 75/2 125/2 आ गया। क्लियर है? अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट लेवल आते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन जो इसमें आता है, जो जिसपे मैं बात कर रहा हूं, जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देगा, वो तकलीफ देने वाली सवाल ये है कि आपको इस टाइप से सवाल दे देगा, यहां से ये कर देगा, यहां से 2 3 4 5 1 2 नहीं 6 7 कर देते हैं। 1 2 नहीं इसलिए किए क्योंकि लेंथ के अनुसार चलते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको देखने में ठीक लगे और समझ में भी आए। तो यहाँ पे आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। अब मुझे बताइए कि अगर इसमें आप स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे? तब इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे बताइए 5 4 9 और 3 2 6, 9 और 6 का कितना हो जाता है 27, 27 के 18, तो 18 से काम कर ले, तो 5 4 9 2 हो गया, तो 5 का 2 10, 4 का 2 8, 3 2 अच्छा 5 था ना, ये 9 5 45 था, सॉरी 3 2 5 गलत कैलकुलेट कर लिया था मैंने। 5 4 9 और 3 2 5 45 हो जाएगा, तो 5 हो गया, तो इधर 25 आ गया और इधर कितना हो गया। यहाँ पे बताइए 5 का 9, तो 9 दूना 18 आपको यहाँ आ गया, 9 3 27। ये याद रखना है, आपने बीच से निकाला है तो टोटल है,
तो आप इधर का नहीं इसमें माइनस करके निकाल सकते हैं, ध्यान रहे। आप क्या करेंगे, इस 18 को 6 और 7 13 भाग में बांटेंगे और इसका 7वां भाग आप इधर लेंगे तो 18 गुने 7/13 और इधर क्या हो जाएगा 18 गुने 6/13, है ना। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे आप यहां लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे आप यहां लिखेंगे, तब जाके ये रेशियो आपको दोनों मिलेगा, ये रेशियो और ये रेशियो। क्लियर है? आप इसको ट्राई कीजिएगा। यहां से एक और आपके लिए दे रहा हूं, ये होमवर्क है आपका, घर पे बैठे हैं थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए, ये होमवर्क था, एक और ट्राई कीजिएगा आप इसको। इसको 5 ले लीजिए, इसको 6 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए, इसको 5 ले लीजिए, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो एक सवाल आपको ऐसे ही बता रहा हूं, जो सवाल आपके सामने आया होगा कभी न कभी, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा है और एरिया वगैरह पढ़ा है तो सवाल आया होगा। ये सवाल आपके सेवियर्स लाइन से रिलेटेड है, ये सवाल आपके किससे रिलेटेड है, सेवियर लाइन से रिलेटेड है, और एमपीजी उसमें लगाएंगे हम, दोनों कॉन्सेप्ट लगेगा। ये सवाल आपके सामने पूरा चांस है कि एक न एक बार जरूर आया होगा, अगर आप एग्जाम दिए एक बार में बैठे हैं तो। देखिए सवाल क्या है, इधर से ऐसे कटिंग है, इधर से ऐसे कटिंग है, और ये बोल रहा है 20 है, ये बोल रहा है 30 है, और ये बोल रहा है 40। आपको बताना है कि ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और अगर ये ओ है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इफ एरिया ऑफ all drawn triangles are written inside। मतलब सवाल ये कर रहा है कि जो एरिया आप देख, जो भी ट्रायंगल्स आपको दिख रहा है उसके अंदर जो लिखा हुआ चीज है वो उसका एरिया है, वो क्या है, उसका एरिया है। तो आपको मतलब इसका क्या हुआ कि इस ट्रायंगल का एरिया 40, इस ट्रायंगल का एरिया 30, इस ट्रायंगल का एरिया 20, तो आपको बताना है पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। इसका मतलब सीधी बात करा कि अगर इसका एरिया आप निकालेंगे तो आप इसमें जोड़ दीजिए सारे में। तो कैसे निकालेंगे, तो आप बताइए कि आप या अगर लास्ट वीडियो आपने लास्ट क्लास आपने सेवियर्स लाइन का किया होगा तो आपको याद होगा कि ये जो ट्रायंगल आपके सामने जो आ रहा है, ये जो ट्रायंगल मैंने आपको मार्क किया है, इस ट्रायंगल में ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये देखिए क्या है, सेवियर लाइन है, और एक ही बेस पे एक ही कॉमन वर्टेक्स अगर सेवियर लाइन ड्रा करते हैं, कोई भी लाइन ड्रा करते हैं, तो बेस को एरिया का रेशियो बराबर होता है, बेस का और एरिया का रेशियो बराबर होता है। एरिया अगर 20 और 40 है तो बेस का कितना रेशियो हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 और 2 होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब इसको इधर से देखिए, थोड़ा सा नजर घुमाइए, इसको नजर घुमाइए, तो आप क्या करेंगे, आप इधर से नजर डालेंगे इस पे, देखते जाइएगा, इस ट्रायंगल को सिर्फ देखिए, बाकी नहीं भुला जाइए। इसमें देखिए ये जो लाइन है ये सेवियर लाइन है, ये जो लाइन है सेवियर लाइन है, मतलब ये आपका कॉमन बेस एक ही लाइन है दोनों के लिए बेस का, और ये कॉमन वर्टेक्स। तो अगर इसका एरिया 30 है, इसका एरिया 40 है, इसका मतलब ये 3 और 4 के रेशियो में होगा। यहां तक आपको क्लियर है, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब आप करेंगे क्या, अब आप दिमाग लगाएंगे और एमपीजी लगाएंगे, दो चीजें आप लगाएंगे, दिमाग और एमपीजी। दिमाग आपके पास है, एमपीजी सामने लिखा हुआ है, दोनों लगाइए सर। तो आप मुझे बताइए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब यहाँ पे जो भी वेट होगा वो 3 अनुपात में बटेगा, 3 पार्ट में बटेगा, और इसके अनुसार से 4 3 7 पार्ट में बटेगा, मतलब 7 और 3 का एलसीएम 21 पार्ट में इसको आप बांटेंगे, तो मैंने 21 ले लिया। अब आप बताइए कि अगर यहाँ पे 21 है, देखिएगा यहाँ पे 21 मैंने लिया है, यहाँ पे क्या लिया है 21, तो आप बताइए 3 हिस्से में बांटेंगे तो 21 से 7, तो 7 का 2 हिस्सा कितना आ जाएगा 14, और 7 का 1 हिस्सा 7। यहाँ 4 3 7 पार्ट में बांटेंगे तो 1 हिस्सा 3, तो 3 का 3 कितना आ गया 9, और 3 का 4 कितना आ गया 12। आप मुझे बताइए यहाँ 12 यहाँ 7 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर 5। यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, 14 हो गया। अब आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लिया। आप मुझे बताइए कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका 7 और इसका 5। आपको जरूरी नहीं है कि हर तरफ से इसको नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि इसको ज्वाइन नहीं करना, पहले बता दे रहा हूं।
ज्वाइन करके आप इधर का ट्रायंगल का अलग निकाल सकते हैं, इधर का अलग, बिना ज्वाइन के आप एक ही साथ पूरे का निकाल सकते हैं। कैसे वो देखिएगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा डायग्राम में मिटाऊंगा क्योंकि बहुत लोग आप लोग इसको ज्वाइन करके बनाते हैं, मैं हटा रहा हूँ इसको। देखिए इस लाइन को मैं हटा दे रहा हूँ, कोई तकलीफ, मुझे रेशियो निकल गया, मुझे उतना ही से काम है। इस लाइन को हटा दिया। अब मुझे बताइए इस पूरे का एरिया कितना है 70, पूरे का एरिया 70, तो 5 यूनिट की वैल्यू 70, क्योंकि आपको जो ट्रायंगल मिल रहा है इसका बेस कॉमन है, तो बेस के रेशियो में साइड एरिया का रेशियो होगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू 70, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 14, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी 84, ये टोटल लेकर के आ गया 84, और ये आपका 70 है। कितना हो गया 84, ओहो 98 आएगा ना, तो 98 और 60 जोड़ 70 जोड़ दिए 168, आपका ये टोटल एरिया। अगर आपने गलती से इधर का रेशियो निकाल लिया, आपने गलती से अगर इधर का रेशियो निकाल लिया, तो इधर का रेशियो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 9 और 5 का, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, इसको मिटाएंगे, और जो दी हुई थी इस लाइन को आप रहने देंगे। जिस साइड का रेशियो निकला है उसी को आपको बेस बनाना है। आपको याद है यहाँ 20 दिया हुआ था और यहाँ 40 दिया हुआ था, याद है। तो आप बताइए 5 का वैल्यू कितना हो गया 20 प्लस 40 60, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 60, तो 1 की वैल्यू आपको हो गई 12। तो आप मुझे बताइए 9 की वैल्यू 108, तो 108 ये हो गया और ये 60 हो गया, तो कितना मिलकर आ गया। तो बात समझ में आ गई, पकड़ में आ गई बात, है डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा लास्ट, मतलब इस क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल था, लास्ट एग्जांपल थे। और जो नेक्स्ट जो आपके सामने आएगा वो आप गेस कीजिए क्या आएगा। अब आपको पढ़ना है सेंटर्स। क्या पढ़ना है सेंटर्स। इसका मतलब अब आप करेंगे सेंट्रॉइड की बातें, इन सेंटर की बातें, सरकम सेंटर की बातें, ऑर्थो सेंटर की बातें और एक्स सेंटर की बातें। एक्स सेंटर और सरकम सेंटर एक साथ में आ जाएगा और ऑर्थो सेंटर अलग हो जाएगा। कोशिश करूंगा एक वीडियो एक सेंटर, कोशिश, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंट्रॉइड, इन सेंटर देखिए सेंट्रॉइड, ये सरकम सेंटर, एक्स सेंटर एक साथ, ऑर्थो सेंटर एक साथ। तो कोशिश है ये तीनों एक साथ में खत्म करूंगा और इसको एक साथ में करूंगा। चूंकि कोशिश मेरी है कि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो सवाल बना लेंगे, मैं सवाल बना दूंगा, इससे आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी तक जो मैं स्टार्टिंग से शुरू किया था, मैं कोशिश किया था कि आपको कॉन्सेप्ट भी दूं और सवाल भी दूं। वीडियो लंबा हो रहे थे और आप लोग मुझसे कोई भी सवाल बना नहीं रहे थे। तो आप एक काम कीजिए, सवाल तो आप बनाएंगे ना, वो तो आपको सोने की आदत लग गई है, सिर्फ रिजल्ट की चिंता होती है। तो आप थ्योरी पढ़ लीजिए कम से कम, शायद इससे ही कुछ सवाल बन जाए आपके। तो मेरी तो कोशिश है कि आपके रिजल्ट हो। अब आप देखिए कि आपको आपका रिजल्ट चाहिए कि नहीं। आपको आपका रिजल्ट चाहिए तो पढ़ाई कीजिए, असाइनमेंट निकालिए टेलीग्राम ग्रुप से और असाइनमेंट निकाल कर उसको बनाइए। जो भी दिक्कत हो रही है आप मुझे बताइए, मैं इसको आपके सामने सॉल्व करूंगा, ठीक है। और वीडियो को कोशिश कीजिए शेयर करने के लिए, वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। आप अपने फेसबुक पेज शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुंचाइए और मेरा इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।